मनुष्य का एक स्वाभाविक ही जब खुद कर्म करता है ना तो दूसरों को जरूर आदर्श बनाता है। फलाने लोगों ने ऐसा कर लिया, हमने कर लिया तो क्या हो गया। हम ये कहते हैं कि जिस वक्त आपके मन में ऐसा विचार है, आपके मन को अपने सामने एक उच्च आदर्श दो। उन्होंने नहीं कराना, हम क्यों करें। हमारे से उच्च और श्रेष्ठ व्यक्ति ने गलत कर्म नहीं किया तो हम क्यों करें। आपका जीवन उन्नत होगा, संयत होगा। जितनी जितनी वृत्ति, जितना जितने विचार आपके नीचे हैं, उतने उतने आप दुखी और परेशान होंगे, ये बात पक्की है। आपका थर्मोमीटर आपके पास है, दूसरे किसी के पास नहीं। यदि आपकी वृत्ति आकर्षण, वासना, कपट, बेईमानी आदि आसुरी संपदा की ओर अधिक लालायित होती है तो मानो आज नहीं तो कल दुखों के पोटले आपके लिए तैयार हैं। आज नहीं तो कल दुख आपको उठाना है। यदि आपकी वृत्ति वासना को छोड़कर निर्वासनिक गुरु के चरणों में टिकती है, यदि आपकी आसक्ति संसार के लोगों से और संसार के पदार्थों से हटकर गुरु या भगवान में लगती है, सत्संग से प्रीति होती है और भगवान नाम में रुचि जगती है, तो आप पक्का समझना कि आपका संसार का कोई भी व्यक्ति आपको नीचे नहीं गिरा सकता। और यदि आपकी वृत्ति नीचे है तो 33 करोड़ कृष्ण भी आ जाएं, आपको मुक्ति नहीं दे सकते। पक्की बात है। फलाने आदमी ऐसा करते हैं, फलाना आदमी इतना वासनावान है, हम हो गए तो क्या हो गया। तो फलाने आदमी आप जिसका अनुकरण करते हैं वो सुखी कितने हैं वो भी जरा देखिए। 100 बातों की एक बात, अगर आप अपना आदर्श नीचा बनाते हैं तो आप नीचे की ओर यात्रा करेंगे, पक्की बात है, पक्का। यदि आप अपना आदर्श उच्च बनाते हैं, यदि आप ये सोचते हैं कि क्या हो गया, सामने वाले ने थोड़ी शराब पी ली, सामने वाले ने अगर व्यभिचार कर लिया और हम कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। इसके सामने आप यदि राम का उदाहरण लें कि भगवान राम भी स्वयं भगवान होने के बावजूद भी मर्यादा में रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। आज भी कई भक्त हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो सुखी है, संपन्न है, उन्नत है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। तो जब जब आपकी वृत्ति और आपका मन नीचे उदाहरणों को ध्यान में रखता है तो आपकी यात्रा निश्चित नीची हो जाती है। गिरना पक्का पक्का पक्का। जो अपने मन को वश नहीं कर सकता, जो अपना कल्याण खुद नहीं कर सकता, 33 करोड़ कृष्ण भी आ जाए उसका उद्धार नहीं हो सकता। कृष्ण एक नहीं 33 करोड़ जन्म ले ले फिर भी आपका उद्धार संभव नहीं। पर यदि शबरी जैसी कई कोने में बैठी है और यदि उसकी वृत्ति राम में लगी है तो पैदल चल के मुनियों के आश्रम छूटे तो छूटे, राजाओं के महल छूटे तो छूटे, पर वो नंगे पैर भगवान चलकर शबरी को दर्शन देने जाते हैं। ये शबरी की भक्ति का प्रताप है। तो आपकी वृत्ति, हर मनुष्य के भीतर एक आदर्श होता है। आप मनुष्य का एक स्वाभाविक ही जब खुद कर्म करता है ना तो दूसरों को जरूर आदर्श बनाता है। फलाने लोगों ने ऐसा कर लिया, हमने कर लिया तो क्या हो गया। हम ये कहते हैं कि जिस वक्त आपके मन में ऐसा विचार है, आपके मन को अपने सामने एक उच्च आदर्श दो। उन्होंने नहीं कराना, हम क्यों करें। हमारे से उच्च और श्रेष्ठ व्यक्ति ने गलत कर्म नहीं किया तो हम क्यों करें। आपका जीवन उन्नत होगा, संयत होगा। क्योंकि मन को छोड़ो ना तो स्वाभाविक ही मन की गति नीचे की ओर होती है। यदि छोड़ दिया जाए, पानी को छोड़ दिया जाए तो पानी की स्वाभाविक गति कहाँ जाती है, नीचे जाती है। ऐसे ही मन और जल में कोई खास भेद नहीं है। घोड़े को छोड़ दो तो घोड़े की गति तेज कहीं भी चला जाए। घोड़े को लगाम होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही पानी को यदि सभी लोगों तक
परोपकार तक लगाना है, हजारों लोगों के काम में लाना है, तो पानी को टंकी बनानी पड़ेगी, उस टंकी पे फिर मोटर फिट करनी पड़ेगी और पाइप डालकर सारे लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके पानी हजारों लोगों को हित करने के काम आता है। बहता हुआ पानी कितने लोगों को काम आता है। ठीक वैसे ही आपका मन यदि छोड़ दोगे ना तो स्वाभाविक गति नीचे की ओर है, उसको जरा गुरु की निगरानी का बांध दे दोगे और यदि गुरु कृपा का पाइप डाल दोगे, सत्संग और भगवान नाम की मोटर लगा दोगे, तो करोड़ों लोगों के परोपकार में काम लग सकता है। उसके लिए आपका आदर्श उच्च होना चाहिए। ये नीचे लोगों ने ऐसा कर लिया, हम कर ले तो क्या है, तो वो लोग बर्बाद हो रहे हैं तो तुम हो गए तो क्या है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं तुमने कर ली तो क्या है। पर कई श्रेष्ठ जीवन, उन्नत जीवन आज भी संयत जीवन जीते हैं, उसको अपना आदर्श बनाओ। अपने गुरु के जीवन को, सादगी को, संयम को अपना आदर्श बनाओ। जितना जितना आपके जीवन में महापुरुषों का आदर्श होगा, उतना उतना आप संभले रहोगे। संसारियों का आदर्श लेके वो कौन से सुखी हो गए जो आपको सुखी कर देंगे, वो कौन से उनका कल्याण हो गया जो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए अपना आदर्श श्रेष्ठ बनाओ, अपना आदर्श उच्च बनाओ। फलाने लोगों ने ऐसा कर लिया, हमने कर लिया तो क्या हो गया, तो फलाने लोग दुखी हो रहे, परेशान हो रहे हैं, तो तुम भी हो जाओगे तो क्या हो जाएगा। आप सगुरे हो, सगुरे को कैसा होना चाहिए, सगुरा है और निगुरे की कंपैरिजन करता है। आप परमात्मा रास्ते के राही हो, पथिक हो, तो आपका आदर्श महापुरुष होने चाहिए। जिसके आदर्श महापुरुष हो गए, उसका जीवन गिरता गिरता भी फिर संभलता है, देवता उसकी वंदना करते हैं। ऐसे सगुरों की भक्ति होती है, ऐसे सगुरों का जीवन होता है। आपको अभिमान होना चाहिए। कहते हैं अभिमान नहीं करते, पर हम कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए, अभिमान जरूर करना चाहिए। किस बात का अभिमान हो, कि मैं गुरु का शिष्य हूँ, मैं सगुरा हूँ। यदि एक साधु सन्यासी के कपड़े पहन के अहंकार करता है, सारे मेरे को प्रणाम करने चाहिए, मैं सन्यासी हूँ, तो उसका अहंकार ले डूबेगा पक्का। पर यदि वही सन्यासी पानीपुरी की रेडी पर जाकर खड़ा रहे, ज़बान के चटकारे में, तो उसे ज़रूर याद करना चाहिए कि मैं किसी गुरु का चेला हूँ और जो मैंने पहना है ना उसके लिए ये योग्य नहीं है, मैं सगुरा हूँ। ये अभिमान उसका उन्नत करने वाला हो जाएगा। अभिमान होना चाहिए, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं गुरु का चेला हूँ और मैं सगुरा हूँ। ये क्या जाने, निगुरे क्या जाने हमारी भक्ति को। इस बात का अभिमान आपको उन्नत कर देगा। अहंकार नहीं करना चाहिए, पर अपने से श्रेष्ठ महापुरुषों के हम हैं, उसका अभिमान होना चाहिए। ऐसे तो कीड़े मकोड़े वासना में गिर मिट रहे। पत्नी किसको नहीं मिलती, सबको मिलती है। पशु पक्षी कीट पतंग सबको। बच्चे किसको नहीं मिलते, सबको मिलते, सबको। यहाँ तक कि बैक्टीरिया इतने छोटे होते ना, उसको भी पति पत्नी मिल जाते। कोई बड़ी बात है क्या। बड़ी बात तो तब है कि जब सब कुछ होने के बावजूद जो मनुष्य शरीर मिला है, हृदय यदि परमात्मा की भक्ति में द्रवित होता है, आंखें यदि परमात्मा की भक्ति में छलक जाती है, तो मनुष्य जन्म सफल हो गया। यदि आपका मन अपने गुरु के आदर्शों पर, सिद्धांतों पर चलने को बाध्य है, तत्पर है, तो आपका जीवन सफल हो गया, आपका शिष्य होना सफल हो गया। आदर्श उच्च बनाओ।